Hello students, today in this lecture we will see advantage of potentiometer over voltmeter. Means पोटेंशियोमीटर का क्या एडवांटेज है वोल्टमीटर के हिसाब से. मीन्स वोल्टमीटर कहाँ ज़्यादा बेटर है और पोटेंशियोमीटर कहाँ ज़्यादा बेटर है वो देखेंगे. वैसे देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर कुछ पार्ट में ज़्यादा बेटर है, वोल्टमीटर कुछ चीज़ों में ज़्यादा बेटर है. तो देखते हैं दोनों का कंपैरिजन, देखते हैं कौन ज़्यादा इसमें बेटर है. राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कुछ मेरिट्स बताता हूँ. राइट, पोटेंशियोमीटर का हम कुछ मेरिट्स देखते हैं. तो पॉइंट ऐसा है, मेरिट्स यहाँ पे हमको देखना है मेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर. मेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर का मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मीन्स वोल्टमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के कंपैरिजन में हमारा जो पोटेंशियोमीटर है दैट इज मोर सेंसिटिव. तो पॉइंट लिखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर देना मेरा काम नहीं है, नोट्स भी देना मेरा ही काम है. राइट, तो नोट्स भी यहीं से मिलेगा. तो मेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. पॉइंट लिखते हैं, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव. पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव. किसके हिसाब से सेंसिटिव? एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. वोल्टमीटर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव. ये पहला मेरिट हुआ. ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड मेरिट की तरफ. सेकंड मेरिट बहुत कंसेप्चुअल मेरिट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको. पोटेंशियोमीटर ईएमएफ भी मेजर कर सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है. बट जो वोल्टमीटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, ये ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता है. वाइवा का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है. राइट, ओरल का बहुत एक फेमस क्वेश्चन है कि व्हाई वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर ईएमएफ. वोल्टमीटर ईएमएफ क्यों नहीं मेजर करता है? द रीजन इज वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट. वोल्टमीटर कुछ करंट लेता है. राइट, ऑपरेट होने के लिए कुछ करंट लेता है. तो वोल्टमीटर क्योंकि कुछ करंट ड्रॉ करता है इसलिए ये ईएमएफ मेजर नहीं कर पाता. ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. बट पोटेंशियोमीटर दोनों काम करता है. पोटेंशियोमीटर ईएमएफ भी मेजर करता है और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करेगा. राइट, चलो लिखते हैं पॉइंट ऐसा है, पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ. पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ मेजर कर सकता है. पोटेंशियोमीटर मेजर ईएमएफ एज वेल एज. ईएमएफ के साथ मैंने एक और चीज बताया आपको, क्या मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है. पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ एज वेल एज. राइट, एज वेल एज. और क्या मेजर करता है? मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस. चलो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन अगर यही टाइम पे हम वोल्टमीटर देखा जाए तो वोल्टमीटर काम सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. वो ईएमएफ नहीं मेजर कर सकता. क्यों नहीं मेजर करता? रीजन बता दिया मैंने आपको. ओके, तो बट लिखते हैं, बट से स्टार्ट करते हैं. बट द वोल्टमीटर कैनॉट. वोल्टमीटर ईएमएफ तो मेजर नहीं करता है, तो पहले ईएमएफ लिखने की जरूरत नहीं है. पहले हम ये लिखते हैं कि क्या मेजर कर सकता है. बट वोल्टमीटर कैन ओनली मेजर, ये सिर्फ क्या मेजर कर सकता है? कैन ओनली मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये सिर्फ क्या मेजर कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ टीपीडी. टीपीडी मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. राइट, सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ मेजर क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज इट ड्रॉ सम करंट. ये कुछ करंट ड्रॉ करता है. तो यहां पे आगे लिखता हूं, एज इट ड्रॉस. ये क्या करता है? कुछ करंट लेता है. एज इट ड्रॉस सम करंट, ये कुछ करंट ड्रॉ करता है. हेंस इट कैन नॉट मेजर ईएमएफ. ये रीजन है. राइट, हेंस इट कैन नॉट मेजर. ये क्या मेजर नहीं कर पाता? हेंस इट कैन नॉट मेजर
ईएमएफ, ये ईएमएफ मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कुछ करंट ड्रॉ कर ले रहा है, राइट। चलो, तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हम अभी तक सिर्फ मेरिट्स देख रहे हैं, देखो थियोरेटिकल कंटेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। चलो, पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि अगर मुझे समझो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी और इंक्रीज करना है, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का हम सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर में याद है 4 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर के सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है उसको। तो अगर मैंने वो वायर का लेंथ बढ़ा दिया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोटेंशियोमीटर का जो वायर उसमें यूज किया जाता है वो 2 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम 4 मीटर यूज करते हैं। अगर आप 4 मीटर की जगह 5 मीटर यूज करोगे और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, राइट। कंसेप्ट यही है। तो हम सेंसिटिव इंक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का, बट वोल्ट मीटर का नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट ऐसा लिखते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का जो सेंसिटिविटी है, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको, कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, कैसे कैन बी इंक्रीज्ड, बताया मैंने आपको कैसे करते हैं, वायर का लेंथ बढ़ा दो, दैट्स इट, सिंपल। कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ बढ़ा दो, काम बन गया, राइट। चलो, तो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया है। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि इसमें देखो, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, सेंसिटिविटी के बारे में बताया। एक इसका यूज बताता हूँ, क्या किया जाता है इसमें। हम पोटेंशियोमीटर से देखा जाए तो हम पोटेंशियोमीटर से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तक निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, राइट। लेकिन वोल्टमीटर से ऐसा नहीं किया जा सकता है। वोल्टमीटर सिर्फ टीपीडी मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम एक सेल का ईएमएफ तो कंपेयर कर ही सकते हैं, साथ में एक सेल का हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, राइट। सो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एज वेल, राइट। तो पॉइंट हम लिख लेते हैं जल्दी। द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड, द पोटेंशियोमीटर कैन लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं मेरिट्स। द पोटेंशियोमीटर कैन मेजर, क्या मेजर कर सकता है, मैंने बताया अभी तक आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस तक मेजर कर सकता है, राइट। तो पोटेंशियोमीटर कैन मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बेसिक सा मेरिट्स मैंने आपको बताया। चलो इसका कुछ डीमेरिट्स बताता हूं आपको। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 ही डीमेरिट्स बताऊंगा, सिंपल क्योंकि 3 मार्क्स के एग्जाम में आएगा तो 6 पॉइंट्स काफी है। पोटेंशियोमीटर, डीमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर का डीमेरिट्स क्या क्या है, 2 डीमेरिट्स बताता हूं आपको। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं है, बहुत बड़ा होता है। सोचो ना, 1 मीटर का वायर अगर एक वुडन फ्रेम पे हमने रखा है तो 1 मीटर का आपको तो इंस्ट्रूमेंट ही हो चुका है, तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल तो नहीं हो सकता है। पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं है, लेकिन वोल्टमीटर पोर्टेबल है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है कि पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल बट वोल्टमीटर इज पोर्टेबल ना, वोल्टमीटर पोर्टेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि डीमेरिट पोटेंशियोमीटर, देखो पोटेंशियोमीटर के बारे में बता रहे हो, डीमेरिट तो ये मेरिट हो गया वोल्टमीटर का। सेम ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियोमीटर का मेरिट बता रहा हूं तो ये वोल्टमीटर का डीमेरिट हो चुका है, राइट। तो दोनों एक ही साथ ही हो गया, समझो। तो पॉइंट ऐसा है कि पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है, राइट। ये क्या है, ये पोर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पोर्टेबल नहीं है, ये देखो, ये जो मैंने बताया ये क्या है, ये एक डीमेरिट हो गया है जो मैंने अभी बताया आपको। दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। तो ये एक है, एक और एक्चुअल में इसका डीमेरिट है। अगर मैं दूसरा आपको डीमेरिट बताऊं तो डीमेरिट, सेकंड डीमेरिट ऐसा है कि पोटेंशियोमीटर से हम डायरेक्ट रीडिंग नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट रीडिंग समझ में आता है, वोल्टमीटर में डायरेक्ट आपने वो देखा पॉइंटर कहाँ टाइप ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, वो रीडिंग आपका है, राइट। कि मीन्स आई थिंक वोल्टमीटर, राइट। वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर में जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को स्केल पे जहां पॉइंट करता है वहां से आपको डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। मीन्स वोल्टमीटर एक डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं निकाल सकते, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है आपको, नल पॉइंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, राइट। सो वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर इज अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट बट पोटेंशियोमीटर इज नॉट, राइट।
तो या फिर डायरेक्ट सिंपल से यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। सिंपल, देखो इजी बनाओ थियरी को, राइट। कंसेप्ट हमको समझ में आ, कंसेप्ट समझ में आ गया है कि पोटेंशियोमीटर से हम डायरेक्ट रीडिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन वोल्ट मीटर से निकाल सकते हैं। तो पॉइंट मैं ऐसा लिखता हूं, पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है, डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। पॉइंट एकदम क्लियर है, समझ में आएगी बात। तो ये बेसिक सा सिंपल सा हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फॉर एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो ये हमने जो भी कंप्लीट किया है, ये यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है और एक है पोटेंशियोमीटर का हमने मेरिट देखा, पोटेंशियोमीटर का डीमेरिट भी देख लिया। एक पार्टीशन बना देता हूँ बीच में, जिससे कैसे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एक साइड हमारे पास मेरिट है और एक साइड डीमेरिट है। तो ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।